जय गौर श्री राधारमणो विजयते। शुभ्रा, आप मुझे देख सकते हैं बेटा? मैंने शुभ्रा बोला तो ये तो 9 की 9 देवियां एक संग प्रकट हो गई हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। अमित, कैन यू हियर मी क्लियरली बेटा? आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र शास्त्र की क्लास में स्वागत है। मैं क्षमा चाहती हूँ, आ तो मैं टाइम से गई थी, बट जो हमारी टीम मैनेजमेंट टीम है, वो मुझे होस्ट नहीं बना पा रही थी, जिस कारण से वैसे मैं भी 2 मिनट तो विलंब से थी, पर फिर मैं कॉन्स्टेंटली कॉल कर रही हूँ कि मुझे होस्ट बनाओ ताकि मैं स्टार्ट करूँ, बट राधा रमन लाल की कृपा है। आइए आज की हम क्लास में प्रवेश करते हैं। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज़ आज की क्लास में हम गीता जी के 15वें अध्याय के अगले 5 श्लोक तो करेंगे ही, बल्कि उसके साथ-साथ हम लोग आज क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। आज मैं अबाउट 15-20 मिनट्स एक्सक्लूसिवली आप सबके क्वेश्चन आंसर्स को देना चाहूँगी। तो जल्दी-जल्दी हम गीता जी के श्लोकों को करेंगे, उसके बाद एक ब्यूटीफुल सूत्र के साथ अपने जीवन को और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड। आप सबको ये पता ही है, हमने इंस्टाग्राम के माध्यम से भी बता दिया है कि हम 12th ऑफ अप्रैल को जयपुर आ रहे हैं धमाल मचाने के लिए। हम लोग वहां पर जानवर ठकुरानी की भाव प्रस्तुति करने वाले हैं, खूब सारा हरिनाम संकीर्तन करने वाले हैं, एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल सेशन भी करने वाले हैं। तो आप सब जो जयपुर के पास-पास रहते हैं या जयपुर में रहते हैं या फिर जहीं भी आस-पास रहते हैं पर आ सकते हैं, तो आप सबका इसमें स्वागत है। प्लीज गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, बिकॉज़ हमारे पास ऑडिटोरियम में लिमिटेड सीट्स हैं और ऑलरेडी हमारी सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं। बट फिर भी अगर आप जल्दी रजिस्टर कर देंगे तो वी विल बी एबल टू टेक यू इन। आइए जल्दी से आज की क्लास में प्रवेश करें। श्री राधा रमन लाल को प्रणाम करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री प्रिया रमण महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय, सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल के प्रति अपने अत्यंत प्रेम को, गुरुदेव के प्रति अपने संपूर्ण निष्ठा को और आप सबके प्रति अपने अद्भुत वात्सल्य को मैं प्रकट करती हुई आप सबका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, बिकॉज आई रियली वांट टू टॉक टू मेनी ऑफ यू एंड सॉल्व द क्वेरीज। आप सबने देखा होगा कि हमने इंस्टाग्राम पर भी एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है बाय द नेम ऑफ निमाई पाठशाला ब्रेकिंग न्यूज, और ये लोग मुझे उसमें बहुत सारा वियर्ड वियर्ड चीजें करा रहे हैं, आगे आप आज भी देखेंगे। तो प्लीज मुझे जज मत करना, ये पूरी निमाई पाठशाला की टीम का कॉन्सेप्ट है और दे वांट कि आप सबकी लाइफ की जो पॉपुलर पॉपुलर क्वेरीज हैं उनको हम लोग फनीली, कुछ इंटरेस्टिंगली, कुछ जिससे सहज सहज में मेरे सब बच्चों को जो गूढ़ बात है या नियम है या तत्व है वो समझ आ जाए। इसीलिए बच्चे गंभीरता से समझ जाएं, इसलिए मैया को भी कभी बुद्धू जैसा बनना पड़ता है। जैसे टेढ़े कृष्ण को समझने के लिए बड़ा सीधा होना पड़ता है ना, टेढ़े कृष्ण को टेढ़ी तरह समझोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। उसी प्रकार मेरे इनोसेंट बच्चों को समझाने के लिए मुझे भी कुछ-कुछ नौटंकी करनी पड़ रही है भाई आजकल। तो ये तो सच्ची बात है। ये आज वाली जो रील उन्होंने मुझसे
रिकॉर्ड कराइए ना प्लीज। मुझे कल वाली रील में आप लोग जज मत करना, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। ओके, तो आइए आज की क्लास में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 15 श्लोक नंबर 11। दिस इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्क्रीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में भगवान ने अपने जो गुह्यतम रहस्य है उसका प्रकाश किया है। तो पहला श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। अर्थात यतन्तः यत्न करने वाले योगी न योगी जन भी आत्मनि अपने हृदय में अवस्थितम स्थित एनम पश्यन्ति इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु अकृतात्मान अर्थात जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अचेतसः अज्ञानी जन तो यतन्तः यत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। अर्थात अगर आप भगवान को समझना चाहते हो, भगवान कौन है, हमारी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भगवान कहते हैं वो लोग जो मेरे इस तत्व को, मेरे इस परम सत्य को जानने के लिए प्रयास करेंगे, अर्थात जानने के लिए अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे, जप करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे, तो इन यत्नों के द्वारा, इन प्रैक्टिसेस के द्वारा मैं उन सभी ज्ञानियों के हृदय में आत्मा के रूप में कैसे विराजमान हूं ये पता चल जाएगा। पर एक बात बोलूं, वो व्यक्ति जो कपट, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दूसरों का अहित, झूठ बोलने वाला, दूसरों के जीवन में मुसीबतें लाने वाला, ऐसा व्यक्ति अगर मेरे को अपनी आत्मा में जानने की कोशिश करता है ना, बिल्कुल सेम साधनों के द्वारा, जप के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गुरुदेव की आज्ञा के द्वारा, फिर भी मैं उन्हें प्राप्त नहीं होता। भैया जब तक पात्र को खाली नहीं करोगे ना, पात्र में भगवत कृपा रूपी प्रसाद कभी भी नहीं ग्रहण कर सकते, चाहे उस प्रसाद को ग्रहण करने की आपकी कितनी इच्छा क्यों ना हो। अगर मैंने एक बॉटल लिया और उस बॉटल में बिल्कुल ऊपर तक पानी भर दिया और मैंने अब किसी को कहा, मैंने बोला ओके साक्षी अब्रोल जी आप ऐसा करो कि आप ना इस भरी हुई बॉटल में अब कुछ गन्ने का रस भी भर दो, तो साक्षी कहेगी माँ कैसे भरूं, ये तो ऑलरेडी इतनी ऊपर तक भरी है, इसमें तो कुछ भरा जा ही नहीं सकता। तो मैं बोलूंगी बिल्कुल, गन्ने का रस अगर इसी बोतल में भरना है तो पहले इसमें जो पानी है या तो उसको पी जाओ या उस पानी को फेंक दो, और फिर जब वो बोतल खाली हो जाएगी फिर आप उसमें जब गन्ने का रस भरोगे तो बड़े मजे से पीने का आनंद आएगा, गन्ने के रस का टेस्ट भी आएगा। अब बताओ, तुमने पानी उसमें छोड़ दिया और थोड़ा पानी गिरा भी दिया चलो, और उसमें गन्ने का रस भर दिया, तो क्या गन्ने के रस की मिठास आएगी? वो तो मिलावट हो गई। गन्ने के रस का स्वाद कम, पानी का टेस्ट ज्यादा आएगा। इसीलिए भगवान ने यह स्पष्ट कह दिया, वो लोग जो अपने पवित्र मन से, वो मन जो सबसे प्यार करता है, वो मन जो किसी के प्रति भी कोई द्वेष भाव नहीं रखता, कोई गंदा नहीं सोचता, कुछ गंदा उसके हृदय में उस व्यक्ति के लिए नहीं है, ना क्रोध है, तब वो मन जो है वो साफ पात्र है, वो खाली बोतल है जिसके अंदर गन्ने का रस भरा जाता है, वो खाली पात्र है जिसके ऊपर भगवत रूपी कृपा को आप ग्रहण कर सकते हो। अगर तुमने अपनी प्लेट को ऑलरेडी बहुत भर लिया, ये आपने देखो, ये बड़ा पॉपुलर लाइन है, आप सबने सुना होगा, यू नो यू मस्ट डू दिस ऑल्सो, प्लीज डोंट टॉक टू मी अबाउट इट, आई ऑलरेडी हैव टू मच ऑन माई प्लेटर। आपने अंग्रेजी का ये फ्रेज सुना है, आई कैनॉट टेक एनीथिंग मोर, आई ऑलरेडी हैव टू मच ऑन माई प्लेटर। जब तुम्हारी प्लेटर में, तुम्हारी प्लेट में ऑलरेडी तुमने इतना गंद इकट्ठा कर रखा होगा, तो उसमें मिष्ठान रूपी कृपा को रखने की जगह मिलेगी? रख भी दोगे तो वो जो तुमने प्लेट में इतनी चीजें डाल रखी हैं वो ही तुम्हारी मिठाई पर चढ़ जाएंगे, और मिठाई का जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा, वो टेस्ट लगेगा ही नहीं। बताओ,
कड़ी के अंदर डुबो के रसगुल्ला खा सकते हो क्या? टेस्ट आएगा रसगुल्ले का? कड़ी बोलेगी रसगुल्ले, छी छी छी, कितना बेकार कॉम्बिनेशन है। वैसे आपकी महाराज जी को ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, गोलगप्पे में रबड़ी डाल के खिलाओ। हमने तो शादी के बाद हम लोग कहते हैं खा के देखो। अब हम संकोच भी करें, नई नई दुल्हन है और बोले ये कैसा बावरों जैसा कॉम्बिनेशन है भैया, गोलगप्पे में रबड़ी कौन खाता है? एक तो खानी पड़ेगी। सब लोग बैठे, हमने कहा क्या करें, बिल्कुल नाक बंद करके हमने अपने मोड़े में डाली और इतनी बेकार थी। बट ठीक है, चलो कई लोगों को अच्छी भी लगती है। बट असली बात तो भैया ये है कि जब तक पात्र साफ नहीं होगा, तब तक चाहोगे भी तब तक उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो भगवान कहते हैं जो यत्न करेगा उसको मैं सहज प्राप्त हो जाऊंगा। पर कोई अगर गलत मन के साथ, अपने मन में द्वेष और नेगेटिविटी के साथ, विकारों के साथ भी मुझे प्राप्त करना चाहे, दिन और रात कभी एक संग नहीं आते बेटा। या तो दिन आता है या रात आती है। या तो जीवन में विकार होंगे, जीवन में नेगेटिविटी होगी, जीवन में दूसरों के प्रति हेट्रेड होगी, या जीवन में केवल प्रेम होगा। केवल प्रेम होगा या हेट्रेड, यानी ये नहीं हो सकता कि कुछ समय हेट्रेड है और कुछ समय प्रेम। नहीं नहीं, भगवान कहते हैं अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना है, मुझे समझना है, तो हेट्रेड विकारों को तो निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक रात जाएगी नहीं, तब तक मुझ प्रकाश रूपी कृष्ण आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि अगर गलत हो, बुरे कर्म करते हो और उसके साथ साथ भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये असंभव है। ऐसे व्यक्ति को मैं कभी प्राप्त नहीं होता। अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। आदित्यगतम, सूर्य में स्थित, यत जो, तेजः तेज, अखिलम जगत संपूर्ण जगत को, भासयते प्रकाशित करता है, च यत चंद्रमसी तथा जो तेज चंद्रमा में है, और यत जो अग्नि में है, तत् उनको तू मेरा ही तेज विद्धि ही जान। इस दुनिया में जिसके अंदर जो भी गुण है, वाह वाह वाह, लता मंगेशकर कितना अच्छा गाती थी। उनके भीतर जो गायन था, अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाती हैं पेंटिंग। इनके भीतर जो पेंट करने की कला है, सूर्य में जो प्रकाश देने का गुण है, चंद्रमा में जो शीतलता देने की क्वालिटी है, अग्नि में जो आग देने का गुण है, भगवान कहते हैं ये सब तू मेरा ही अस्तित्व, या फिर ये मान कि ये सब कुछ, जो भी चीजें इस दुनिया में किसी एक चीज को विशेष बनाती हैं, ये हरलीन है। हरलीन में क्या गुण है कि ये अद्भुत नृत्य करती है। और नृत्य नहीं करती, नृत्य के संग संग उस भाव को अपने नृत्य के माध्यम से दूसरे के हृदय में स्पर्श कराती है। तो भैया ये जो आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है कि अपने इमोशन को कला से व्यक्त करना, भी भगवान का ही तुम में स्वरूप है। तो भगवान कह रहे दुनिया में हर एक जो गुण है जिसके भीतर, वो गुण मुझसे ही प्रकाशित हुआ, अर्थात वो मेरा ही गुण है जो मैंने उस व्यक्ति में डाला है। अगला श्लोक देखिए। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। च अहम गाम, और मैं ही पृथ्वी में आविश्य प्रवेश करके, ओजसा अपनी शक्ति से, भूतानी धारयामी मतलब सब भूतों को धारण करता हूँ, और रसात्मक रस स्वरूप अर्थात अमृतमय सोमः चंद्रमा भूतवा होकर, सर्वः संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मतलब कि जब जब मेरी इच्छा होती है, तब तब इस भूमंडल पर पृथ्वी के रूप में आकर, पृथ्वी की धैर्यता रूपी क्वालिटी पृथ्वी को प्रदान कर कर उसे वो शक्ति देता हूं कि संपूर्ण
जो भी भूमंडल पर लोग अवतरित होने वाले हैं, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, जानवर हो, उन सबको पृथ्वी धारण कर पाए, उस धैर्यता की शक्ति मैं पृथ्वी को प्रदान। तो पृथ्वी में जो धीरता है ना, हम सुबह-सुबह उठते हैं तो पृथ्वी से क्षमता माँगते हैं ना, क्यों माँगते हैं? कि आप तो सबको धारण करने वाली हैं, पर आप हमको धारण कर रही हैं और इतनी अच्छी गुण होने के बाद भी मैं आपको अपने पैर लगा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ। पर्वत स्तन मंडिले विष्णु पत्नी नभस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हम कहते हैं ना, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो यहाँ पर जो पृथ्वी को स्पर्श करते हम जो क्षमा मांगते हैं कि आप कितनी धैर्यवान हो। इस दुनिया में जरा किसी को पैर मार के दिखाना जरा, और फिर देखो तुम्हारे पैर में प्लास्टर कैसा चढ़ेगा। चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? पर हम लोग रोज पृथ्वी पर उन्हीं पैरों से चलते हैं। तो पृथ्वी को ये धैर्यता किसने दी? स्वयं भगवान ने दी। और चंद्रमा की चंद्रिका में जो औषधियां सिद्ध होकर, वनस्पतियां, पेड़ पौधे सिद्ध होकर हमें वो औषधि वनस्पति देते हैं, उनका ये वनस्पतियां देने का, दवाइयां देने का, बनने का जो गुण है वो भी भगवान द्वारा ही दिया गया है। अगला श्लोक देखिए। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। अहम प्राणिनाम, मैं ही सब प्राणियों के देहम आश्रितः, शरीर में स्थित रहने वाला, प्राणापान समायुक्तः, प्राण और अपान से युक्त वैश्वनर, वैश्वानर अग्नि रूप भूतवा होकर चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के देखो, शुरू से शुरू हो जाओ। सबसे पहले इस भूमंडल को, पृथ्वी को धैर्य करने की शक्ति देता हूँ। जब वो धैर्य करने की शक्ति को प्राप्त करती है, तब उस पर वनस्पति, पेड़-पौधे, गेहूँ आदि के रूप में बोकर उनमें से अन्न को उत्पन्न करता हूँ। अब जब अन्न उत्पन्न हो गया, तो उस अन्न के द्वारा एक मनुष्य की ऊर्जा को संतुष्ट करता हूँ, भूख को मिटाता हूँ। और इतना नहीं, उस भूख को मिटाने पर जब वो अन्न अंदर जाता है, तो हमारी जो जठर अग्नि होती है, मतलब कि जो हमारी नेवल में जो अग्नि होती है, जिसके माध्यम से हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है, जो डाइजेशन पार होती है, डाइजेशन करने से क्या होता है, जब डाइजेशन होता है तो फूड की जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को प्राप्त होती है। तो भगवान कहते हैं ये मैकेनिज्म भी जो है कि भोजन अंदर गया और भोजन को कूट पीस कर उसकी एनर्जी निकाल के शरीर को दे देना, और जो व्यर्थ की चीज है उसको बाहर निकाल देना, और उसके बाद चारों प्रकार के अन्न, अर्थात चाहे गेहूँ, चाहे लिक्विड हो, चाहे और किसी प्रकार का भी अन्न हो, हर प्रकार की चीज को संतुष्ट करके, हर देखो यहाँ पे भगवान ने बोला 4 प्रकार के अन्न। देखो, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जो जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना, आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। यहाँ तक तो समझ आया कि पहले पृथ्वी को गुन दिया, फिर पृथ्वी में से ही पेड़ उगाया, पेड़ में से ही गेहूं आया, गेहूं को ही हमने खाया, और गेहूं को खाकर इस शरीर को उस गेहूं की ऊर्जा मिले, हमारी जठराग्नि के भीतर, हमारी नेवल के भीतर जो अग्नि है उससे पचाया। उसके बाद परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर व्यर्थ में ही अभिमान कर लेता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। तो पहली बात तो खाने योग्य चीजें। यहाँ पर भगवान ने जो 4 प्रकार के अन्न कहा है ना, ये वो अन्न है जो हमें प्रकृति से मिलते हैं।
हमें वनस्पतियों से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं, जल से मिलते हैं, पर ये वो वाला अन्न नहीं है जो भगवान ने जिसको अन्न की श्रेणी में ही रखा, अर्थात इंसान, अर्थात जीवात्माएँ। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जैसे आपने देखा कोई एक बार एक क्या हुआ कि एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था। तो चलते-चलते एक दूसरे कुत्ते ने उसको क्रॉस किया और बोला, "अरे भाई! बैलगाड़ी के नीचे क्यों चल रहा है? चल आजा देख पता चला है वहाँ पर बहुत बड़ी दावत चल रही है। बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है, चल खाने चलें।" तो वो कुत्ता बोलता है, "तू पागल है? तू देख नहीं सकता मैं कितनी बड़ी बैलगाड़ी ढो के ले जा रहा हूँ?" तो उस दूसरे कुत्ते ने देखा, बोला, "क्या?" और कहा, "बड़ा पागल है।" उसको बोल के वो चला गया। वो कुत्ता अभी भी चलता जा रहा है, पर चलते-चलते क्या हुआ, जो बैलगाड़ी जिस बैलों के द्वारा खींची जा रही थी, उन बैलों को उस कुत्ते की पूंछ के बाल लग गए। अब बैलों को मची खुजली। अब उन्होंने खुजली करने के लिए एक टांग उठा के मारी तो कुत्ता उड़ के बैलगाड़ी के नीचे से बाहर जाके गिरा। अब जैसे ही वो गिरा उसको बड़ी जोर से लगी आहा आहा करते उसने कहा मेरी बैलगाड़ी कहाँ है बेचारी गिर तो नहीं गई। जैसे उसने उठ के देखा उसकी हैरानी की सीमा नहीं थी। क्यों? क्योंकि बैलगाड़ी तो आगे जा चुकी थी। उसने सोचा बैलगाड़ी तो मैं चला रहा था, मैं गिर गया तो बैलगाड़ी चला कौन रहा था? तब जाके उस मूर्ख को समझ आया कि वो बैलगाड़ी मैं नहीं बल्कि वो बैलगाड़ी तो बैल चला रहे थे। हम लोग भी कुछ ऐसे ही बैलगाड़ी ना चलाने वाले दूसरे वाले बन जाते हैं, जो ये समझते हैं कि जीवन में सब काम तो भैया हम ही कर रहे हैं। भगवान के द्वारा बनाई हुई सृष्टि के अपने रूल्स हैं और उन रूल्स के माध्यम से ही जो सृष्टि है और भगवान का मैकेनिज़्म हमारे लिए काम करता है। हमारा कोई बल नहीं है। अगर तुम इसमें अपना बल मानोगे, तो भैया सब कुछ फिर तुमको ही सहना भी पड़ेगा। पर भगवान कहते हैं कि इस दुनिया को सारी शक्ति देने वाला केवल मैं और मैं ही हूँ। आज की क्लास का जो लास्ट श्लोक है उसे जल्दी से हम लेंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अहम सर्वस्य हृदि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। च मत्तः स्मृति ज्ञानम तथा मुझ में ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होते हैं। च और सर्वे सर्वे मतलब सब वेदई वेदों द्वारा अहम एव वेद्य मैं ही एक जानने योग्य वेद हूँ। वेदांत कृत अर्थात वेदांत का कर्ता और अहम वेदांत का कर्ता और वेदविद वेदों को जानने वाला भी अहम मैं ही हूँ। या भगवान क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति के जीवन में मैं क्या-क्या हूँ? सर्वस्य, सर्वस्य पहला शब्द ही पर्याप्त है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदविदेव चाहम्। इस दुनिया में आपको जितनी नॉलेज दिख रही है ना, वो सब नॉलेज भगवान की दी है। भगवान के द्वारा ही ज्ञान है। भगवान के द्वारा ही जीवन में जो कुछ समझने योग्य है, वो सब है। पर भगवान कहते हैं असलियत में जो समझने और जानने वाली बात है ना, वो ये सब नहीं है। असली में जो चारों वेदों के भीतर भी जो केवल समझने योग्य बात है वो ये है कि मैं भगवान हूँ और तुम मेरा ही एक अंश हो। और तुम्हारे जीवन में वो परम शांति, परम सफलता, परम आनंद तब तक नहीं आएगा जब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं होगे। कुंभ में बिछड़ा हुए बच्चे को तुम चॉकलेट दे दो, टॉफी दे दो, खाना दे दो, घर दे दो, वो तब तक रोता और अशांत रहेगा जब तक अपनी माँ को दोबारा प्राप्त नहीं कर लेगा। उसी प्रकार ये जीवात्मा को भी जितना सुख दे दो, जितना धन दे दो, जितने दोस्त दे दो, जितनी सुविधा दे दो, तब भी ये तब तक अतृप्त रहेगा जब तक ये उस साधन को, उस रास्ते को नहीं पहचानेगा, जहाँ पर उसका परम घर है, जहाँ पर उसकी माता है। भगवान कहते हैं मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित वो आत्मा हूँ, जिसमें
जो एक व्यक्ति को याद करना, ज्ञान प्राप्त करना और अपोहन, अपोहन मतलब संशय आदि दोषों का नाश, अर्थात जो दोष दृष्टि ना बने, इस ज्ञान को आपको देता है कि हमको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, आपको अच्छे रास्ते पर चलना है। ये सब आपको भीतर से कौन देने वाला है? स्वयं भगवान। जो आपको लगता है ना, माँ आज मैंने किसी को ना गुस्से में बोल दिया, पर ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माँ मुझसे ना आज एक अपराध हो गया है। माँ मेरे से ना आज एक गलती हो गई, आज मैंने ना ये कर दिया, मैंने एक्सेप्ट तो नहीं किया, पर मुझे ना बुरा लग रहा है माँ। तो ये जो आपको भीतर से बुरा लगने का जो सिग्नल देने वाले हैं ना, क्योंकि आप एक अच्छी आत्मा हो और अच्छी आत्मा जब बुरा करती है तो अंदर बैठा परमात्मा, जैसे बच्चा कुछ गलत करता है तो मैया उसको मार्गदर्शन करती है, वैसे ही भीतर बैठा परमात्मा भी उस आत्मा को कहता है, भाई आवेश में बोल तो गई पर सही नहीं बोला। इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, जाके सॉरी बोलना पड़ेगा, ठंडे होकर गलती माननी पड़ेगी, क्षमा तो माँगनी पड़ेगी। तो भैया ये आपको जो अच्छी बातें आपको रियलाइज़ कराकर आपको अच्छे रास्ते पर चलाने का जो मार्गदर्शन देते हैं, भगवान कहते हैं ये भी तुम्हारे भीतर की जो आवाज़ है, मेरा मन कहता है ये करूँ, मेरा मन कहता है ऐसे होना चाहिए, मेरा मन कहता है मुझे भक्ति करनी है, मेरा मन कहता है मैं कभी गंदा बात नहीं बोलूँगी। तो ये मेरा मन कहता है मैं कौन कह रहा है? ये कौन है? श्री भगवान उवाच। जब तुम्हारे मन से ऐसी आवाज़ें आने लगे ना, तो एक बार अपने आप को देखकर थोड़ा प्यार कर लिया करो कि तुम्हारे जीवन में कहीं न कहीं तो कुछ ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे भीतर आके भगवान बैठ गए हैं और भीतर से तुम्हें अच्छी चीज़ें करने के लिए बोल रहे हैं। तो बड़ा ध्यान करिए, इस दुनिया में सबसे समर्थवान, जो कह लीजिए सबसे बलशाली व्यक्ति है उसका बल, जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति है उसका ज्ञान, जो सबसे सुंदर व्यक्ति है उसकी सुंदरता, जो सबसे धनी व्यक्ति है उसका धन, भगवान कहते हैं ये सब कुछ मैं ही हूँ। ये सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, ये मेरे द्वारा ही उस व्यक्ति को दिया हुआ वो गुण है, जिसके रूप में मैं उसके भीतर विराजमान हूँ। कई लोगों के स्वभाव में धैर्य के रूप में हूँ, कई लोगों के स्वभाव में सत्यता के रूप में हूँ, कई लोगों के साथ में अपने असली रूप में हूँ, राधा रमण होकर हूँ, हर समय साथ चलता हूँ और कई लोगों के जीवन में मैं मीठी वाणी में हूँ, कई लोगों के जीवन में मैं सेवा में हूँ, कई लोगों के जीवन में मैं मुस्कुराहट में हूँ। मुस्कुराते हो तो जी उठते हैं मरने वाले। और ये जो मुस्कुराहट है ना, ये केवल मेरे राधा रमन की अच्छी नहीं है, राधा रमन के द्वारा अपने इन प्रिय हाथों से बनाई हुए एक एक राधा रमणीय, एक एक उनके प्रिय की मुस्कुराहट भी उतनी प्यारी है। क्यों? जब परमात्मा की मुस्कुराहट इतनी प्यारी है तो उनके द्वारा उदित, उनसे जी जन्म ली हुई आत्मा की मुस्कुराहट भी तो प्यारी ही होगी ना। मुस्कुराहट ही तेरी करती जीते जी मरण। राधा रमन जी की दंतावली देख के मरने जैसा हाल होता है कि नहीं होता बताओ? अच्छा एक बात शेयर करूं? देखो मैं ना बहुत ज्यादा बोलती हूँ, तो आप सबको देखकर ना सहज मेरे दिल के जो महाराज जी कहते हैं इनको कुंडी लगा दो अंदर। आप लोग जब आते हो मेरा मन करता है मैं आपको कैसे बताऊं कि राधा रमन कितने प्यारे हैं। कुछ दिन पहले बड़े परिश्रम से मैं दौड़कर संध्या में वृंदावन गई दिल्ली से, क्योंकि हम लोगों का मैं इंदौर से आई थी और फिर उसके बाद आगे कुछ-कुछ क्रम था तो वृंदावन जाना हो नहीं पा रहा था। फिर इस वीकेंड भी हम लोग जयपुर आ रहे हैं। लास्ट वीकेंड अभी मैं कल पुष्कर में थी जहाँ पर निमाई पाठशाला का सेशन था। प्रचार प्रमुख सेवा है। राधा रमन जी तुम तक आएँगे और तुम प्रचार करोगे। प्रचार नहीं करोगे तो बार-बार तो वृंदावन दौड़ना ही पड़ेगा भैया, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे राधा रमन जी की बहुत-बहुत याद आ रही है, तो मैंने बोला कि बच्चों को बोला बिहेव योरसेल्फ और मैं जल्दी जाके राधा रमन जी की झांकी लेके आ रही हूँ, 2.5 घंटे में पहुँचूँगी, आधे घंटे झांकी लूँगी, वापस दौड़ाऊँगी दिल्ली। ऐसा ही किया। जैसे ही मैं पहुँची तो औलाई के दर्शन खुले और औलाई के जैसे ही दर्शन खुले,
तो मैंने राधा रमन जी को देखा और राधा रमन जी ने बड़ी सुंदर, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले, पिंक कलर की कमल जैसी पोशाक पहनी हुई थी ऑनलाइन में। फोटोज़ आई होंगी राधा रमन जी के पेज पे, आप देख लेना, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो मैंने देखा, मैं राधा रमन जी को देख रही हूँ, ठाकुर जी, पोशाक कलर पिंक, रेड एंड येलो, नो मैच। ठाकुर जी, कुंडल जो मैंने गिफ्ट किए थे, वो तो नहीं पहने। ठाकुर जी, क्या है मेरे लिए? मैं आई हूँ, उसका क्या सिग्नल दे रहे हो कि आप खुश हो? तो राधा रमन जी तो खड़े हैं। फिर मैंने अपनी खुशी उसमें ढूँढ ली। राधा रमन जी ने दोनों गोल पाग लगाई थी और उनके ऊपर एक दिल लगाया हुआ था छोटा-सा। आप देखना, अभी जाकर, ये होमवर्क है आपका, आप सब लोग राधा रमन जी के पेज पे जाना, कमल जैसी पोशाक पहनी और लाई में और 2 गोल चक्कर लगाए और उसके ऊपर एक ऐसा सा छोटा-सा दिल निकल रहा है। मैं आप कहोगे तो फ़ोटो भेज दूँगी क्लास के बाद। तो मैंने बोला, ओह वाओ! मैं बनाती हूँ ना ऐसा दिल। मतलब आप सब भी बनाते ही होंगे। पर मैंने ये सोचा कि मैं बनाती हूँ तो राधा रमन जी ने आज ना कल मेरे टाइप की मेरे मेरे को कॉम्प्लीमेंट करते कि मुझे मुझे पोशाक डलवाई, चुन्नी डलवाई, कुछ कराया। तो राधा रमन जी ने क्या किया कि मैं दौड़ के भी आई मिलने के इतने दिनों बाद और राधा रमन जी कुछ सिग्नल नहीं दे रहे, कोई बात नहीं ढंग से कर रहे। तो मैं थोड़ा-सा, जैसे निमाई को कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, ऐसे बोलता है। तो मन ही मन मैं भी कुछ हो गई कि यार ये तो गलत हो गया आज। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने ढूँढ लिया, ये दिल ही मेरे लिए है। मैंने सब बच्चों को, राधा रमन जी ने आज दिल लगाया है, मेरे लिए लगाया है, मेरे लिए लगाया है। मैं वापस आ गई। कल रात को मैं पुष्कर से वापस आ रही थी और मैंने देखा कि मुझे एक कोलैबोरेशन आया हुआ है। मैंने कहा कोलैबोरेशन, राधा रमन जी के कौन से पेज से मुझे कोलैबोरेशन आया है? और मैंने उस कोलैबोरेशन को खोला और वो कोलैबोरेशन, आप लोग अभी क्लास के बाद जाओगे और जाते ही मेरी इंस्टाग्राम पे कल रात का कोलैबोरेशन में 2-3 पोस्ट डाली, पर आपको दिख जाएगा वो राधा रमन जी की उसमें फोटो लग रही है और जाके आप उस वीडियो को देखना। चल अब देखना, बाकी बात तुम देखोगे तो बताना क्या तुमने देखा, और जो देखा वो आप सब लोग उसी वीडियो पर, राधा रमन जी वाली जो वीडियो आप देखोगे, उसी वीडियो पर आप लोग अपने भाव को पोस्ट करना कि आपने उस वीडियो में क्या देखा, जिसको देखने के बाद राधा रमण, राधा रमन, राधा रमन कहो। अरे गोदी में नहीं, सिर पे बिठा लेते हैं भैया। अब आप सब अभी क्लास मत छोड़ देना कहीं कि पहले जाके वीडियो देख ले, माँ ने क्या ही बोल दिया घना। तो जाके वीडियो देखना और उसमें देखकर बताना कि आपको क्या पता चला कि उस दिन जब मैं राधा रमन जी गई और फिर उस दिन क्या हुआ और वो क्या वीडियो मेरे पास आया, और आज सुबह मैंने उस वीडियो का कोलैब भी एक्सेप्ट किया है। और फिर देखना मेरे राधा रमन लाल का जो प्यार है, भाई बिक जाओगे, मर जाओगे, लुट जाओगे। मैंने कल रात को, मैं पुष्कर से आ रही थी, रात के 2 ढाई बज रहे, मैंने कोलैब देखा। मैंने कहा क्यों आया? मैंने देखा, मैंने महाराज जी को फ़ोन किया, उठाया नहीं, दूसरा फ़ोन किया। मैंने पहली बार ही शायद महाराज जी को 5-6 फ़ोन कर दिए और महाराज जी अजमेर से लौट रहे थे एक सत्र से, फ़ोन साइलेंट पे था क्योंकि सत्र में थे। और जैसे ही महाराज जी ने देखा 7-8 मिस्ड कॉल, महाराज जी, आपने कहा मैया भी बावरी है, हम ही क्रेज़ी नहीं है, 10-10 फ़ोन कर दे। भैया मैं नहीं करती हूँ। कल मेरी अधीरता प्रबल हो गई तो मैंने महाराज जी को धक्का-धक फ़ोन किया, उठाओ, इंडाइजेशन हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। वही हर एक का अपना एक वेंट आउट पॉइंट होता है ना, कहाँ पे जाकर तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि भी सही चले और मार्गदर्शन भी सही रहे। महाराज जी ने उठाया फ़ोन, जी महाराज जी ने फ़ोन नहीं उठाया, 7 5-6 कॉल्स किए, अब मेरा बीपी बढ़ रहा है, साथ में मेरे और भी बच्चे हैं, मैं सोच रही हूँ उनको बता दूँ, हाय कहीं बताऊँगी तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए, पर मेरे साथ नियति थी, करण था, तो मेरे से तो रहा नहीं गया। मैंने कहा सुनो, राधा रमन जी ने मुझे प्यार का संकेत भेजा है और मैंने उनको बताया, महाराज जी का फ़ोन आया, क्या हुआ, क्या हुआ? इतनी मिस्ड कॉल थी, सब ठीक एकदम। रात में पुष्कर से चले, रात के 10 बजे, सुबह 5 बजे पहुँचे हम लोग गाड़ी से। महाराज जी को लगा रात में 2 बजे गाड़ी में चलते-चलते 5 मिस्ड कॉल, तो कोई भी डर तो जाएगा ही भैया, मूर्खता तो मेरी थी। पर महाराज जी ने बोला क्या? मैंने कहा फ़ोन काटो, मैंने आपको रील भेजी है वो देखो। और महाराज जी ने मुझे फ़ोन किया, वाह, 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 वाह! मैंने कहा मुझे ना मेंटल हॉस्पिटल में जमा करा दो। ये दुनिया में चलना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा देर तक तो संभव नहीं रहेगा। राधा रमन जी अगर इतनी खुलेआम मुझे बोलेंगे, तो मेरा तो भैया हो जाना है काम तमाम। फिर कोई सेवा, प्रचार, सेवा खुद ही कर लें, ये मुझे नहीं पता। जैसे गोपी जब
रास में गई ना तो ठाकुर जी के पास तो असली गोपी गई, पर गोपी का ही रूप धारण करके ठाकुर जी गोपी के घर आके उसके सब काम करने लग गए। मैंने कहा यही मेरे संग होना है, मैंने तो भग जाना है कहीं पे राधा रमन की खोज में, राधा रमन जी के लिए, और आपको ही फिर आना पड़ेगा, वरना बैठना यहाँ पे। हाँ जी, राजय गौर श्री राधा रमनो विजय थे। आपका सूत्र स्तोत्र शास्त्र में स्वागत है जी। तो मैंने कहा आपको ही करना पड़ेगा ये सब कुछ। तो अब आप लोग जाके उस रील को देखना, देन लेट मी नो, कमेंट ऑन दैट रील एंड मुझे बताना कि आप लोगों ने क्या उस रील में अनुभव किया, जो मेरे जीवन की धरोहर है भैया। आइए जल्दी से आज की क्लास के सूत्र में प्रवेश करते हैं। क्या था सूत्र, में भूल गई ओवर एक्साइटमेंट में। हम्म, हाँ, याद आया। एक बार एक राजा का ये नियम था, वो रात में जो भी स्वप्न देखता था उसको अगले दिन अपने एस्ट्रोलॉजर्स को, और जो स्वप्न का की हकीकत बताते हैं उनको बुलाकर उस स्वप्न के बारे में पूछता था, और जो भी वो बताते उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या को तय करता था। एक दिन उसने एक बड़ा ही विचित्र सपना देखा, तो उसने बोला कि कोई बहुत ही श्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर को लाओ जो मेरे इस सपने को डिकोड करे। तो उन्होंने कहा हम इस पूरे जो है अपनी प्रजा के सबसे बड़े विशेषज्ञ को लाएंगे, तो लेकर आए। तो राजा ने अपना स्वप्न बताया, तो उसने बोला कि राजा साहब, आपके स्वप्न का अर्थ है कि बहुत जल्दी आपका पूरा परिवार मरने वाला है और केवल आप ही बचोगे। राजा को इतना गुस्सा आ गया, तेरी ऐसी हिम्मत, सैनिकों इसको पकड़ो, कारागार में डाल दो, बंद कर दो, इसको बिल्कुल मृत्यु दंड दे दो। खींच के उसको ले गए। ये तो पागल विशेषज्ञ था, किसी और को बुलाओ, किसी और को बुलाओ। तो कहा कि एक और व्यक्ति है जो बड़ा अच्छा विशेषज्ञ है, उसको बुलाते हैं। तो उसको बुलाया गया, तो उसने बोला, राजा ने फिर से अपना जो स्वप्न था सुनाया। उसने कहा, वाह 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 राजा साहब, क्या बात है। तो राजा साहब ने बोला, क्या मतलब हुआ? क्या कि आपके जीवन में इतनी बड़ी लंबी आयु आपकी, और आपके जीवन में इतनी धन संपत्ति, इतनी सब कुछ है। आपके परिवार वाले, मतलब राजा साहब, जनरली तो मैं देखता हूँ कितने राजाओं के तो घर वाले ही प्रजा के का दिमाग खराब करके राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचाते हैं और धन लूट के ले जाते हैं। पर राजा साहब, आपके जीवन में तो कोई परिवार का भी लोचा नहीं है, कोई धन नहीं लूटेगा। ठाकुर जी ने अपने आप ही सबका समाधान कर दिया है। राजा खुश। अच्छा, मैं लंबी आयु वाला, धन वाला, मेरे परिवार वालों में से भी कोई मेरा धन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनका भी कोई उसमें रोल नहीं रहेगा। ये सुन के राजा बड़ा खुश, उसको खूब धन दिया, खूब सम्मान दिया। जैसे ही वो जा रहा था, तो जाने का रास्ता ना वहीं से था जहाँ पे उनकी जेल थी। तो जेल से जब निकल रहा था, तो पुराना वाला जो विशेषज्ञ था, उसने बोला, भाई इधर आ, तू धन संपत्ति तो ले जा रहा है, पर मुझे बता, तू भी तो जानता है ना कि उसके स्वप्न का मतलब था कि वो बचेगा, सब मर जाएंगे। तो उसने कहा, बिल्कुल सही। तो बोले, तू मुझे भीतर क्यों डाला और तुझे धन संपत्ति क्यों दी? उसने बोला, इसीलिए भैया, क्योंकि आपके बोलने के तरीके में, आपके यूज करे हुए शब्दों में वो नेगेटिविटी थी, जिसमें वो बोली हुई बात राजा को पीड़ा दे गई। पर बात मैंने भी वही बोली, पर बोलने के ढंग में मिठास थी, बोलने के तरीके में सकारात्मकता थी, पॉजिटिविटी थी। बोला तो मैंने भी कि केवल तुम ही अपनी पूरी परंपरा में लंबा जियोगे, और परिवार वगैरह तो पहले ही सपाचट हो जाएगा और कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं देगा। ये सुन के राजा खुश हो गया और मुझे धन संपत्ति दे दिया। वो व्यक्ति ने अपना सिर पीटा। बच्चों, जीवन में यही सबसे बड़ा सूत्र है। अगर सच में किसी के लिए कंसर्न्ड हो ना, और चाहते हो कि वो अपनी गलत चीज को सुधारे, तो उग्र होकर, लड़कर, गंदे शब्दों का प्रयोग बोल के तुम जीवन में कभी किसी को सुधार नहीं सकते। कभी किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते। तुम सोचोगे कलेश कर करके तुम अपनी जिंदगी की बातें बनाओगे, तो ये जब तक कलेश करते करते एक दिन तुम ही कलेश है जाओगे। जीवन में इतनी नेगेटिविटी होगी, इतना अशांति होगी, इतनी क्रेजीनेस होगी कि तुम खुद ही अपने आप को बहुत अजीब फील करोगे। पर वो ही व्यक्ति है जो जीवन में राधा रमणीय है, जो वैष्णव है, ठाकुर जी का प्रिय है, एक समाधान वाला व्यक्ति है। वो जानता है कि कोई व्यक्ति कितना भी बुरे मूड में क्यों ना हो, पर अगर उसे प्यार से हैंडल किया जाए, उसे
बच्चे को ये नहीं बोला जाए कि तुम बार-बार गलती करते हो, तुम बेवकूफ़ हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। अगर ये बोल के हम ये बोलें कि बेटा जल्दी से पढ़ लो, 1 घंटा अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम घूमने जाएँगे, आपको पार्क ले जाऊँगी और खुद झूला दिलाऊँगी, आपको टॉय भी दिलाऊँगी। हम ये वाले सम्स को बड़े ध्यान से अच्छे से करें, अब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे उसके बाद आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा। बात सार की वही है कि बच्चे को 1 घंटा ध्यान से पढ़ना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, पर चप्पल, जूते और डाँट करके उसको बेचारे को पीड़ित करके वो डर से पढ़े जिसमें भी वो अपनी कंसंट्रेशन नहीं दे पाएगा, या फिर प्रेम से उसे मोटिवेट करके हम अपने तरीके से, भैया प्यार से तो इस दुनिया में क्या नहीं हो सकता। प्यार से पत्थर फट कर राधा रमण हो सकता है। प्यार में एक पेड़ की काष्ठ कट कर जगन्नाथ हो सकती है। अरे प्यार में तो बड़े-बड़े लोगों के जीवन में कितने बड़े-बड़े परिवर्तन हो चुके हैं भैया। तो हम ये कभी मत सोचें कि प्यार में बल नहीं है, प्यार में सबसे ज़्यादा बल है, पर बल के साथ-साथ प्यार को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए बुद्धि चाहिए। प्यार दिल का विषय है, पर प्यार प्रकट करने में भी दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। केवल दिल को दिल से हैंडल करोगे तो दिल में रोते रह जाओगे भैया। पर अपने जीवन में विवेक का प्रयोग करके कि मैं इसको कैसे मोटिवेट कर सकती हूँ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अक्षर ब्रह्म है। आपके मुख से द्वारा बोला हुआ एक-एक शब्द आपकी इस प्रकृति में घूम रहा है और आपके कर्म के रूप में आपका आगे के जीवन को तय कर रहा है। इसलिए माइंड योर वर्ड्स, थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू सी स्पीक। नॉर्मली तो लोग कहते हैं थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग। But I think if you are a Radha Ramani and you know that this is an ultimate opportunity that you have got in the form of a human, and इस human में भी ये अपने परम eternal goal से परिचित होना और ये जानना कि गलत कर्म करके तो वापस यहीं फंसना पड़ जाएगा। इतनी सारे सीक्रेट रिवील हो चुके हैं और अपनी एक मूर्खता के कारण कि भड्ड बोल जाते हो भैया, इस बोलने को कंट्रोल करो। अपने जीवन में 10 बार सोच के शब्द बोलो जिससे कि बोलने वाली बात भी सही ही हो। हम कभी-कभी बोलना कुछ जाते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अगले वाले को समझ कुछ और ही आता है और ये हो जाता है कलेश का रीज़न। पहले बैठो, आज पति आ रहा है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या वर्ड्स बोलूँ कि वो सुनने का इच्छुक भी हो? आती मुझे तुमसे बात करनी है। पति कहेगा ले है गयो। आज तो वो पहले ही मन में दिमाग बना लेगा कि आज ये जो भी फूटेगी, फटेगी, मुझे कुछ नहीं सोचना, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है। पहली कहा मैं आज मेरी पीठ दुख रही है यार, आज बहुत तबीयत खराब हो रही है और ही अवॉइड यू। पर वो ही व्यक्ति आज मुझे आपसे एक बहुत अच्छी बात करनी है। आज आई वांट टू टॉक अबाउट अस, आई वांट टू रियली बिकम अ बेटर वर्जन, समथिंग लाइक दिस स्वीटली। इस दुनिया का हर व्यक्ति सुनेगा भी और जो चीज़ उतारने योग्य होगी उसको अपने जीवन में उतारेगा भी। तो अपने जीवन में माइंड बिफोर यू स्पीक, माइंड योर वर्ड्स शुड नॉट हार्म एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, बिकॉज़ अगर आपके वर्ड्स हार्मफुल हैं, तो वो आपको ही आगे जाके हार्म पहुँचाने वाले हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट। On this note, we will end today's class. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी क्लास के बाद रील जरूर देख के मुझे उस पे कमेंट करके बता, प्लीज डोंट इनबॉक्स मी। मेरे बर्थडे के बाद से मैंने इनबॉक्स का ट्रैक मैं नहीं रख पा रही हूँ। मेरे बर्थडे से पहले आप में से जो लोग मैसेज करते थे, मैं रात को जो मेरे बच्चे सो जाते थे ना, तो अपने इन बच्चों को सुला के आप सब बच्चों के मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं आंसर करती थी खुद, 1 डेढ़ घंटा बैठकर। और मेरे बर्थडे के बाद से जो नंबर ऑफ मैसेजेस हैं, मैंने अपनी एक पूरी फ्लाइट मैसेजेस का रिप्लाई किया था कि न लैंड होते ही चले जाएँगे, और आए भी होंगे बहुत लोगों को बर्थडे रिप्लाईज़। पर जब मैंने उसके नीचे जाके देखा बच्चों, तो मेरे उत्साह ने कहा कि मैं एक सार्वजनिक थैंक यू मैसेज डाल दूं, वरना मेरा पूरा जीवन ही निकल, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है, मेरे जीवन का पुश है, मेरे जीवन की मुस्कुराहट है, मेरे जीवन की उपलब्धि है, मेरे जीवन में राधा रमन जी के प्यार का प्रमाण है, जो मुझे इतने सारे मैसेजेस आए। पर वो रिप्लाई वास्तविक रूप में पर्सनली करना बड़ा असंभव सा था। इसीलिए आप में से जो भी उस पे अपने भाव को व्यक्त करेगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में ही करना। राइट इन द कमेंट, नॉट डोंट सेंड मी मैसेज, डोंट सेंड मी इनबॉक्स। मैं खुद ही एक्सेप्ट कर रही हूँ कि वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। ओके, ऑन दिस नोट वी विल एंड टुडेज क्लास। वी विल क्विकली टेक
5-6 questions in the class and then we'll end the class. Yes, Mohak. Mohak is very busy studying. I'm very happy. She's one dedicated student जो एक बहुत ही अच्छा and very क्या मेडिकल कर रहे हैं मोहक? सीए सीए ना? यस सॉरी, सीए। दंडवत और जिस प्रणाम। दिन ये सीए बन के टूणू 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 वाली गाड़ी में मेरे घर आएगी, वृंदावन आएगी, आई विल बी सो प्राउड, राइट? बट डोंट टेक प्रेशर ऑफ इट, जस्ट गिव योर बेस्ट। यस मोहक। मैं इसी के अराउंड था दैट मतलब sometimes we take a lot of pressure of the things around. Maybe we end up comparing ourselves a lot for no reason. तो मतलब जैसे You I have know to, he's sitting हाँ, on my study table right there. Still sometimes I just सब कुछ जानते हुए भी अगर हम वो खाएंगे, हमारे पास एक प्लेट में कढ़ी चावल है जो राधा रमन जी का अति प्रिय, और एक प्लेट में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको प्रिय नहीं है। क्या नहीं अच्छा लगता खाने में? कद्दू अच्छा लगता है, राइट? नहीं। सार्वजनिक लोगों में कद्दू बच्चों को नहीं अच्छा लगता, तो समझ लो काशी फल है। तो अगर तुम्हें पता है कि एक में कड़ी चावल और एक में काशी फल है, तो जबरदस्ती काशी फल अगर तुम जाके उठाओगी तो मूर्ख मैं हूं कि तुम हो कि प्लेट रखने वाला? अगर तुम्हें पता है कि प्रेशर से कुछ नहीं हो रहा, प्रेशर से तुम्हारी जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग है वो भी और 50% हो जाएगी, और तुम्हारे कंपेटिटर्स को उससे लॉस नहीं बेनिफिट ही होगा कि जब तुम और कम पढ़ोगी। तो इस थॉट के साथ, अब ज्यादा रमन जी मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, आपने मेरे से कराना है, मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए रेडी हूँ, मेरे दिमाग में थॉट्स भी आएंगे, आप उसको हैंडल करना। राधा रमन जी गलत थॉट आ रहा है, इसको बोल दो बाद में आएगा, अभी मेरे पढ़ने का समय है। आने दो, जाने दो, लड़ना नहीं है। हाउ डेयर आई एम थिंकिंग अबाउट, हाउ डेयर यू कम इन माई थॉट, हाउ डेयर आई एम थिंकिंग अबाउट। उस डेयर डेयर में ही बंदा आधा तो डेयर हो गया, उसी में उलझ गया, उस कॉन्फ्लिक्ट में उलझ गया। जीवन में अपनी पढ़ाई के समय, अपने काम के समय कोई थॉट अगर आपकी नॉक भी करता है, उसको आने दो। राधे राधे, कैसे हो आप? अभी मैं बिजी हूँ, बाद में मिलेंगे। अभी मेरे पढ़ाई का समय है, अभी मेरी माला का समय है, अभी मेरे चिंतन का समय है। अभी आप आए हो, आप में से 2 घंटे बाद मिलना, मैं आपके बारे में ज़रूर चिंतन करूँगी, पर पहले उस चिंतन करने योग्य मेरे दिमाग को हो जाने दो। आई विल टॉक टू यू लेटर। करते हैं ना जब बिज़ी होते हैं, फ़ोन उठाते हैं जब, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ बेटा। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा और ये कॉन्स्टेंटली खुद को रिमाइंड करना पड़ेगा। थैंक ओके? यू मैम, आई सो नीडेड दिस। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मेरी क्वेरी दी। जल्दी से सीए बनना, फिर मुझे सेवा भी देनी है मैंने बहुत सारी। हर्षा सोनी जी। पक्का। राधे श्याम भैया। राधे राधे बेटा। भैया मैं ना वो पूछना चाह रही थी कि है ना, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें लिखते हैं कि है ना इंफॉर्मेशन दूसरों को है ना पहुंचाते हैं, तो लिखते हैं कि है ना इनका स्वर्गवास हो गया है। तो ऐसा क्यों लिखते हैं उसमें? स्वर्गवास हो गया है इनका, क्योंकि व्यक्ति कैसा भी हो, जो उसके प्रियजन होते हैं वो यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वर्ग में ही गया होगा। तो भैया उसके स्वर्ग कर्म का, तो कैसे कर सकते हैं? अब बेटा वो तो राधा रमन जी का सीक्रेट है, हम तो उसके लिए अच्छा ही सोच सकते हैं ना। बताओ, कोई व्यक्ति बड़ा खराब हो, गंदा हो, तो क्या उसके एंड बनने के बाद ये इनका नर्कवास हो गया? बताओ, मारेंगे और तुम्हें उसके घर वाले। तो ये तो एक, जब हम किसी के लिए सोचते हैं तो सोचते हैं राधा रमन जी इसका अच्छा ही करना, इसका कोई बुरा नहीं हो। ठाकुर जी इसलिए सोचते हैं कि इसका स्वर्गवास हो गया, कि कम से कम एक अच्छी गति के लिए, एक अच्छे व्यक्ति को जो एक अच्छा स्थान प्राप्त होता है वो स्वर्ग ही होता है। अच्छे काम करोगे तो सबसे पहले स्वर्ग ही जाओगे, पर अगर अपने जीवन में राधा रमण के लिए काम करोगे तो फिर बैकुंठ जाओगे। ओके? तो भैया एक बात। फिर एक एक पूछना है भाई, बहुत सारे बच्चे हैं। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। ओके भैया, ओके। वारुणी भाई, क्या इन लोगों ने इंदौर में प्रोग्राम किया है? हमारा दिल अभी भी इन लोगों में उलझा ही हुआ है भाई। हाँ जी, माँ, मेरा मन अटका पड़ा है। मैं उस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ अभी जयपुर आजा, तक। कोशिश कर ले। कोशिश करती हूँ माँ। माँ, हाँ बच्चे मेरा पूछो। क्वेश्चन ये है कि माँ, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो और हमारी कहते हैं ना, जब हमें गुस्सा आता है तो कहते हैं सब लोग कि ईगो है आप में। पर हम वहीं अपनी जब सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने आते हैं, मतलब प्यार से भी समझाते हैं तो नहीं समझते हैं। और सेल्फ हम्म, लव की जब बात होती है तब हम सेल्फ लव के साथ अपने चीज को बता रहे हैं तब भी नहीं समझते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या सेल्फ करें? रिस्पेक्ट का अर्थ और ईगो का अर्थ पहले समझेंगे हम, ठीक है?
सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है कि मैं राधा रमणी हूँ और मैं अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जो राधा रमन जी की दृष्टि में अच्छा नहीं है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात ये आती है जब कोई व्यक्ति आपको कोई ऐसी जानते हुए कि आप राधा रमणी हो, आप वैष्णव हो, आप भक्त हो, आपकी ये टेस्ट है, आप इस प्रकार की लड़की हो, आपको कोई चैलेंज करके आपके सामने ऐसी परिस्थिति लाए जो आपके अनुकूल नहीं है, आपकी आपकी आइडियोलॉजी को चैलेंज करती है और तब आप उसको अपोज करते हो कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं आपकी इस चीज को मानूं क्योंकि वो मेरी आइडियोलॉजी फिलॉसफी से अलग है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्लियर हुआ। ईगो क्या है? ईगो ये है कि मैं मैं इसको राधा रमणीय के पर्सपेक्टिव से नहीं समझाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ये फॉल नहीं करता, पर ईगो ये है तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट है तू जानता नहीं है मैं किसका दास हूं। ईगो है तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। आई थिंक इट्स इनफ। ईगो तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे पीछे की फिलॉसफी ऊर्जा को श्रेष्ठ बना, तुम्हारे रूल्स को श्रेष्ठ बनाती है। तो ईगो इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ पॉजिटिव थिंग। गुड, थैंक यू राधा रमन जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत इजी, मैं सोच रही कैसे बेस्ट वे से समझाऊं, बट आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब। नेहा दत्त, टीम बी। हु इज टीम ए? मी। टीम ए एंड टीम बी। अच्छा अनम्यूट करो। ओके, डोंट डोंट वरी, मैं आपसे पहले बात करूंगी पक्का। नहीं हो रहा? आपकी स्क्रीन पे आ रहा है तो अनम्यूट दबाओ, अनम्यूट। दीक्षा, कैन यू अनम्यूट हर फ्रॉम योर साइड? रुको मैं करती हूँ कुछ। अब अनम्यूट करो। हेलो। हाँ जी हेलो। मैं भाई सब लोग नहीं करो, नेहा दत्त जी को बोला सिर्फ मैंने। नेहा दत्त जी, तो मतलब आपके इसमें कुछ इश्यू है बच्चा। सो यू कैन राइट टू मी। ओके, यू कैन राइट द मैसेज टू मी। आप लिखो, मैं आपका आंसर करूंगी, चैट बॉक्स में लिख के दो। अनवी सिंगल जी। राधे श्याम हाँ भैया। राधे राधे बच्चे। माँ मुझसे मतलब ऐसा होता है कि मैं भागवत कथा, आप मुझसे कोई कथा जितनी सुनवाना सुनवा दो, लेकिन मेरे से जप नहीं होता है। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाउ शुड आई ओवरकम फ्रॉम दैट? जब नहीं होता, भागवत जी सुन सकती हो। तो हाँ बेटा मतलब दोनों ही भक्त के स्वरूप है। देखो बेटा, जप करना और भागवत जी सुनने में कोई डिफरेंस नहीं है। आप एक ही चीज कर रहे हो दो तरीके से। एक मैया स्वेटर बनाने बैठी, दूसरी मैया भी स्वेटर बनाने बैठी। एक ने कोई डिजाइन बना दिया अपनी रुचि से, एक ने कोई और डिजाइन बना दिया, पर स्वेटर दोनों ही पहने जाएंगे और एक ही पर्पस को वो सॉल्व करेंगे कि ठंड नहीं लगेगी। कहाँ गई भाई ये छोरी मेरी स्क्रीन से? मैम गिरी। तो तुम तो ये रही, पर मेरी स्क्रीन में के रही। अच्छा। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? चलो जहां भी हो तुम। तो ये क्या किया ठाकुर जी? चलो एनीवे, तो आप अगर जप नहीं कर सकते तो इट्स ऑल राइट, पर बेटा अगर आप दीक्षित हो और आपके पास गुरु मंत्र है और गुरुदेव के द्वारा आपको दीक्षा मंत्र पे एक संख्या दी गई है कि आपने गुरु मंत्र की प्रतिदिन इतनी माला करनी है, तो आप एक्स्ट्रा राउंड चाहे नहीं करो, पर गुरुदेव के द्वारा बोली हुई उतनी माला करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो आप कथा ज्यादा से ज्यादा सुनो, इट्स ऑल राइट। आप बैठ के माला मत करो, पर जो गुरु के द्वारा दी हुई आज्ञा है माला की, उतनी तो आपको करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, करनी होती है, वरना अपराध लगता है। ओके, बाय द वे मैं इंदौर से ही हूँ, मैंने आपकी अटेंड भी करी थी। कैसा लगा आपको सेशन? नहीं रोना आ गया था। मैंने कहा इतना टाइम लगा रही है, कह रही कैसे बेइज्जती करो, माँ को कैसे बोलो। थैंक यू। बेटा वेरी गुड।
अब आप जयपुर में कर रहे हैं तो जयपुर भी हो सके तो आप आइएगा। जरूर माँ, जरूर। यस लवली गिशिका जी। राधे श्याम माँ। राधे राधे जी, कैसे हो बच्चे? बढ़िया, आप बताओ। खूब ठाकुर जी की कृपा है। बताओ बच्चे। भैया आप जलंधर आ रहे थे, आपने कैंसिल कर दिया, हमको मैं बहुत बुरा लवली लगा। प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आ रही हूँ 18th of April को फॉर अ टॉक। आई सी यू देयर। पक्का डन। यस, अब बोलो। मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक अगर कोई भक्त है, बहुत ठाकुर जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, बट वो दूसरे भक्त की तरफ दोष दृष्टि रखते हैं, तो फिर उसको कैसे हैंडल करना वो चाहिए? भक्त की श्रेणी में ही नहीं है बेटा। ठाकुर जी अपने आप को कोई कुछ भी कह ले, मैं कह लूं मैं मिस यूनिवर्स हूँ, मैं मिस वर्ल्ड हूँ, मेरे बोलने से क्या होता है? कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त बोल रहा है, उसके बोलने से क्या होता है? भक्त तो वही होता है जिसमें भक्त होने के गुण होते हैं, और भक्त होने के गुण जो है वो सारे भगवान ने, जो भक्ति योग है 12वां अध्याय है उसमें सब बताए हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो सम दुख सुख सम मतलब जो शत्रु और मित्र दोनों के साथ एक जैसा है, जो कभी किसी का को बुरा नहीं बोलता, जो कभी भी किसी का हित नहीं करता। तो कोई व्यक्ति अगर दोष दृष्टि कर रहा है, पहली बात तो भक्ति नहीं हुआ, और जो अगर वो दोष दृष्टि कर रहा है तो उसका अपराध भी उसको लगेगा। ओके, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके दृष्टि में दोष होता है, क्योंकि वो अपनी द्वारा दिखाई हुई दृष्टि से जब तुम्हें दिखाना शुरू करते हैं ना, तो अगर तुम्हारा भजन पक्का नहीं है तो वो दोष दृष्टि तुम्हारे नेत्रों में भी आ जाती है, पर भजन पक्का है तो तुम्हारी दृष्टि उस तक भी जा सकती है। ओके, तो दोष दृष्टि जो देखता है, राधा रमन जी कहते हैं वो भक्त नहीं है, वो भक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसमें वो दोष देख रहा है वो भी मैं हूं, और मेरे में दोष निकालोगे? इतने बड़े हो रहे हो भाई, कैसे चलेगा मामला? ओके, जी भैया। लास्ट क्वेश्चन आई टेक। बहुत ही प्यारा सा बच्चा है ये, इतना बड़ा तिलक और इतना ग्रंथ लेकर बैठा है। यस, अब जोशी जी, ब्रजेश जोशी। नारायण नारायण जी नारायण 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 हाँ, लाला। वो ब्रजेश को है ना, तू बोल फटाफट। मेरा इच्छा है कि वृंदावन में मैं चुनो यज्ञ को यज्ञ करूं। हाँ, वृंदावन में। उसकी यज्ञ पवित की इच्छा वृंदावन में है। वाह, बिल्कुल, आप हमसे संपर्क करना, जब आपका समय आएगा यज्ञोपवीत का, तब हम आपको बुला लेंगे वृंदावन। भैया समय आप कब हमसे आता है? संपर्क करना, कब चाहते हैं यज्ञोपवीत कराना? जब आप आज्ञा करें। आप हमसे चर्चा करना भैया, हम वृंदावन में कराएंगे पक्का। ब्रजेश, आप कहाँ रहते हैं? हम थानगढ़। सौराष्ट्र में थानगढ़ करके राजकोट के बाजू में एक छोटा सा गांव है। बहुत सुंदर। आप हमसे चर्चा करना भैया, डायरेक्ट नंबर पे, निमाई पाठशाला के दीक्षा। भैया आप अपना ये नंबर हमको ऊपर नीचे लिख देना, और हमारे ऑफिशियल हाँ, नंबर पे आप कॉल करना, तो आप दीक्षा हाँ, विल कनेक्ट मी टू यू। हाँ। खूब उसने वो प्रसन्न लाला, मनुपुर वेरी गुड। On this note, we will end today's class. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बिफोर वी एंड द क्लास, आज एक और न्यू स्टूडेंट मुझे दिख रहा है, मुकुल जग्गी जी। है तो बहुत सारे, पर एक लास्ट क्वेश्चन उनका लेके मेरे जाते जाते मेरे दिल में बोला एक क्वेश्चन और फिर हम इसको मैं विश्राम सच्ची करें। बोलूं, मन में अभी राधा रमन से थोड़ी लड़ाई चल रही थी कि मैं यहाँ नवा स्टूडेंट हूँ, क्वेश्चन नहीं सुनेंगे मेरा। बता बेटा बता, तभी शायद मुझे जाते जाते का रुक जाओ। हाँ लाला, भैया ये कौन बोल रहा है? प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोकूं मैं? एक मेरे सेकंड मन में लाला, बहुत एक मिनट। अब अनम्यूट कर बेटा। हाँ, राधे राधे भैया। राधे राधे। भैया प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोकूं मैं? मेरे मन में बहुत सी चीजें आती है कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूं, 2-3 वीडियोस निकाल ली, मैं उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन जकड़ लेता है मुझे। कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या रुचि? प्रोक्रेस्टिनेशन एज एन, आई डिडंट कि गेट मैं योर ये क्वेश्चन। करता हूँ कि मैं ये करने लग जाता हूँ कि कल करूंगा, टाइम नहीं है आज, अच्छा, अपने आप ये को सब एक कल पे टाल देता हूँ। झूठा हाँ, दिलासा दे देता हूँ कि मैं बिजी हो गया हूँ अब। हाँ, 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 तो क्योंकि बेटा देख, तो इसका मतलब इंडी अगर आप
कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसको करने दो, थोड़ा सा करने के बाद आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि बस अब मुझे ये और नहीं करना और मैं बिजी हो गया हूँ और मैं अब थोड़ा रेस्ट कर लूं या वो कर लूं, तो इसका अर्थ है कि जो काम आप कर रहे हो ना वो आपकी रुचि का काम नहीं है बेटा। ओके। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, आप जो चीज आपके जीवन में आपको सफलता देगी ना, वो ये चीज नहीं है फिर 100%। ओके। आपके जीवन में जो आपके लिए चीज होती है ना, जो आपको सफलता देती है, जो देगी, उसके प्रति आपका जो उत्साह होता है वो ऐसा होता है कि आप कभी भी कितनी देर के लिए भी मुझसे वो चीज करवा लो। महाराज जी दिन रात कथा कर सकते हैं, हम जानते हैं। हम दिन रात आप हाँ लोगों के साथ वो क्लास में रह सकते हैं, हम जानते हैं। हम दिन रात प्रचार कर सकते हैं, हम जानते हैं। और ये ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, हमारे पर्सनली ऑब्जेक्टिव। अब करने को तो हमने मास्टर्स करी ऑक्सफोर्ड से, खेली है रोलर हॉकी भारत के लिए, और कितनी चीजें मेरी हॉबी थी बहुत सारी। अब तो सिंगिंग भी हॉबी बन गई है मेरी। प्रचार के कारण मुझे लगता है थोड़ा गाना आना चाहिए। मेरी टीम बेचारी कहती माँ सीख ही लो, गा तो आप रही हो, हाँ है ना। तो अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो तो आप इसको हॉबी रखो, इट्स फाइन। पर अगर आपको लगता है कि करियर वाइज आप कोई ऐसी चीज को कर रहे हो, उसमें करने करते करते आपको लगे, जब मेरी क्लास का टाइम होता है ना तो मैं दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को भी साइडलाइन कर देती हूँ। जब मेरी क्लास होती है तो कभी कभी राधा रमन जी की, मेरे प्रिय रमन जी की आरती भी 1 घंटा लेट कर, कि पहले आपको सचल रूप में पूज के आ रही हूँ, फिर अचल रूप की आरती करूंगी, राइट। तो आपके जीवन में जब तक आप उस चीज की पहले खोज करो, तो आप ये सब जो कर रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप एक हॉबी के रूप में इन चीजों को कर रहे हो, तभी आप बीच में ऐसे लेजी हो जाते हो। और अगर आप कहो कि आपका कोई करियर है, कोई एग्जामिनेशन है, कोई गोल है, और वो उसको करने की कोशिश में आप ऐसा फील करते हो, ये हो ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी मिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? समझ गया समझ गया। मैं कंटेंट क्रिएशन करता था तो 2-3 वीडियो साथ में निकाल ली मैंने, फिर उसके बाद थोड़ा लेजी पड़ गया क्योंकि मैं बाहर रह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, इंडिया में नहीं हूँ। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ थोड़ी ऐसी होती है, तो डिफरेंट उसके होती है, बाद बहुत डिफिकल्ट होती है। हाँ, तो उसके बाद ना काफी टाइम भैया तक हो नहीं पाया। तो आज मेरे मन में क्वेश्चन आया कि आपसे पूछूं, तो अब ठीक नहीं है कि बेटा, और हाँ अगर अगर ऐसी कोई कंटेंट क्रिएशन है जो सेवा के लिए है, जो प्रचार के सेवा के लिए लिए है, ही है। मैं तो पीछे बेटा उसमें आपको मोटिवेटेड रहना। आपको हाँ, अपने आप को बार बार ये बताना पड़ेगा कि मैं अगर प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ टेस्को जाना, मैं अगर प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ सुपरमार्केट जाना, दोस्तों के साथ घूमना, इधर उधर जाना, वो भी जरूरी है एक ग्रोथ के लिए। एक स्पैन ऑफ टाइम जब आप ग्रो कर रहे हो तो ये सब चीजें भी जरूरी हैं, पर उनके साथ साथ ये भी जरूरी है। तो अपने एक शेड्यूल को बैलेंस कर बेटा, कि मैं, ओके मेरा भैया। ड्यूटी, मेरा ये नियम है अब से कि मैं इतने से इतने जिम जाऊंगा, इतने से इतने मेरा पढ़ाई का टाइम है, इतने से इतने मेरा कुकिंग का टाइम है, और मैं रोज इस आधे घंटे में रील निकाल के एडिट करूँ। सही में तेरी भी अगर याद आ एडिट रही हो थी गई, यार, ऐसा नहीं था। माता प्लीज मैं एक बार बहुत मुझे अच्छी हूँ इसलिए तो, और अरे अगर आप अरे म्यूट आ रहे हो आ रहे रहे। हो तो आपको मैं भी आपको कैसे आप सब म्यूट हो रहे एक बार हो? हाँ मुकुल। हाँ जी मिया, तो समझ गया बेटा मैं। अपने आप को देख, अगर बहुत सारे आप ये और पता है क्यों होता है, ये एक और रीजन है इसका, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा काम एक दिन में कर लेते हो, मतलब रील निकालने बैठा है तो मतलब रील ही निकालने जा रहा है, 3 घंटे तक कटिंग ही चल रही है, सिलेक्शन ही चल, नो। फिर आप अगर एक दिन आप कहोगे, एक दिन आपने 2 घंटे लगा दिए, दूसरे दिन तीसरे दिन आप कहोगे यार इतना टाइम लग जाता है इसमें, तो मैं नहीं कर रहा, मेरे को भी आज तो मेरे को पढ़ाई भी करनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे बाहर भी जाना है। जब तक शेड्यूल नहीं करोगे अपने आप को, मैं रोज शास्त्र पढ़ती हूँ, सुबह सुबह 15 मिनट पूरे दिन में, और मेरे शास्त्र पढ़ने का कभी टाइम नहीं। मैं रोज एक श्लोक याद करती हूँ, आज भी केवल 13 मिनट, जब मैं तथ्य चैतन्य को स्कूल से छोड़ के वापस आ रही हूँ। मेरी बेटियां भी रोज का एक श्लोक याद करती हैं, केवल 13 मिनट, जब हम घर से स्कूल जा रहे होते हैं। दे लव लर्निंग श्लोकास, कोई स्ट्रेस भी नहीं है, श्लोक भी याद हो रहे हैं। वैसे ही आप भी, जब ऐसे कि मैं रोज आधा घंटा बैठूंगा सेवा के लिए, आधे घंटे में रील मिल गई राधा रमन जी, तो आधे घंटे में रील को एडिट करके मैं रेडी कर लूंगा। नहीं मिली
अब राधा रमन जी मैंने कोशिश करी, कुछ समझ नहीं आया, कोई मिली नहीं, एडिटिंग पूरी हुई नहीं, अब कल करूंगी, अब कल वाले टाइम। फिर कल तक का आपका चिंतन बनेगा कि आज वो रील एडिट करनी है, उत्साह बना रहेगा। ओके, तो बहुत ज्यादा एक ओके दिन भैया। में करेगा तो दूसरे तीसरे दिन ढीला हो जाएगा। पर अगर बैलेंस करके रोज का 1 घंटा सेवा का है मेरा, उस 1 घंटे में जितना हो गया पर्याप्त है। ये नहीं लगे ही बैठे हैं, 4-4 घंटे हो गए, लगे ही लगे हैं, फिर बोर हो जाओगे बेटा। ओके? ओके भैया। On राधे this राधे। note, I will end today's class, and we'll try to have an exclusive question answer class in the coming week, or we can have a separate मैं तो मन करे हर रोज आप लोगों को दे दूं। Every day, every breath, every single thing I have is yours. It's okay. We'll have this session. Don't make such faces. मैं आपसे next class में I will talk to you. अगर I will definitely take a question answer exclusive class in the next week. And till then, please take care of yourself, take care of your health, keep smiling, and always remember you are the best creation of Sri Radharaman Lal. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patita nama pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaः. Sri Radharaman Lal ki jai.